वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंडे के दिन 24 जुलाई को निफ्टी 50 किस किस लेवल पे कामकाज कर सकती है। निफ्टी 50 में हमारा इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग सेटअप क्या रहना चाहिए, क्योंकि अभी निफ्टी 50 नो ट्रेडिंग जोन के अंदर काम कर रही है। मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस करके निफ्टी 50 का दिखाने वाला हूँ कि हमारा ट्रेडिंग सेटअप मंडे के दिन क्या रहने वाला है। जहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है, टाइम फ्रेम पहले मैंने 15 मिनट का लिया है, इसके बाद मैं इसको 5 मिनट के लेके जाऊंगा। तो जहाँ पे मैंने रेसिस्टेंस लेवल है और जो सपोर्ट लेवल है उसको ड्रॉ कर रखा है। जो रेसिस्टेंस लेवल है निफ्टी 50 में वो है 19,836 का, और जो सपोर्ट का लेवल है निफ्टी 50 में वो है 19,730 का। तो इन दोनों लेवल्स के अंदर जितना टाइम निफ्टी 50 रहेगी वो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन का काम करेगी। नो ट्रेडिंग जोन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एरिया होता है जहां पे हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना होता है। अगर मंडे के दिन निफ्टी 50 इस एरिया के अंदर ट्रेड करती है तो वहां पे हमने ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। हमने ट्रेडिंग कब करनी है, तो जहां पे पहली कंडीशन तो ये है कि अगर मंडे के दिन निफ्टी 50 इस नो ट्रेडिंग जोन के अंदर अपनी ओपनिंग देती है, जहां पे कहीं फ्लैट ओपनिंग देती है, तो वहां पे हमें एंट्री नहीं लेनी, हमने वेट करना है। अगर तो मार्केट का उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तब हमने एंट्री लेनी है, अदरवाइज उस दिन हमें ट्रेडिंग नहीं करनी। तो अगर 11 बजे के आसपास निफ्टी 50 ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है, क्योंकि 11 बजे से लेके 11:30 के आसपास निफ्टी 50 इस नो ट्रेडिंग जोन का ब्रेकआउट दे सकती है। अगर निफ्टी 50 मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग देती है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आए तब हम ट्रेड करेंगे, अगर नीचे की तरफ आए तब हम ट्रेड करेंगे। इसकी एक और कंडीशन है, अगर निफ्टी 50 ने 11 बजे के आसपास ऐसे ब्रेकआउट दे दिया तो सडनली आपने जहां पे ट्रेड नहीं डालना। निफ्टी 50 इसको ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करने जरूर आएगी, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि जी नो ट्रेडिंग जोन का एरिया है, जितना चे वाला एरिया है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन का एरिया है। तो जितना टाइम मार्केट इसको रीटेस्ट नहीं करेगी तब हमने एंट्री नहीं लेनी। जब निफ्टी 50 इसको रीटेस्ट करने जहां पे आएगी तो जहां पे किसी कैंडल के ऊपर आपने एंट्री लेनी है। तो आपका टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि निफ्टी 50 ने जो अपना ऑल टाइम हाई है वो जेल लगाया हुआ है 19,990 का, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो 19,990 का ही रहेगा। अब दूसरी कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर निफ्टी 50 नीचे को ब्रेकआउट देती है तो भी हमारी कंडीशन सेम रहेगी। ब्रेकआउट देने के बाद आपने इमीडिएटली एंट्री नहीं लेनी, जब मार्केट इसको रीटेस्ट करने आएगी इस वाले पॉइंट पे आपने एंट्री लेनी है। तो आपका जो टारगेट रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ क्या रहने वाला है। नीचे को आपका टारगेट है वो जे वाला टारगेट है, जहाँ पे आप देख सकते हो 19,570 का। 19,570 का जो लेवल है जी आपके लिए टारगेट का काम करेगा। अगर जहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो काफ़ी अच्छा मूव आपको निफ्टी 50 में नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर निफ्टी 50 गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देती है तो क्या करना है। अगर मान लेते हैं गैप अप ओपनिंग देती है तो वहां पे आपने एंट्री नहीं डालनी। कितना टाइम, जितना टाइम मार्केट कम से कम 45 मिनट 50 मिनट सस्टेन नहीं कर जाती। अगर 9:15 पे निफ्टी 50 इसके ऊपर जहां पे कहीं ओपनिंग देती है तो उसके बाद हमने 9:45 तक वेट करना है। अगर मार्केट अपने आप को नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर सस्टेन कर लेती है तो वहां पे हमने एंट्री डालनी है बुलिस की तरफ। अगर मार्केट 9:45 से पहले दोबारा से नो ट्रेडिंग जोन के अंदर आ जाती है तो जहां पे आपने कहीं भी ट्रेड नहीं करनी, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जी नो ट्रेडिंग जोन का एरिया है। अगर निफ्टी 50 गैप डाउन ओपनिंग देती है तो भी हमने सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। जितना टाइम मार्केट 9:45 तक इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर जाती, 9:15 से लेकर 9:45 तक अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है तो वहां पे हम नीचे की तरफ ट्रेड डाल सकते हैं। मैंने आपको आपका टारगेट बता ही दिया है कि नीचे की तरफ आपका जो टारगेट है वो 19,570 का रहने वाला है। तो इस तरह से निफ्टी 50 मंडे के दिन कामकाज कर सकती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी 50 21 जुलाई के दिन भी आप देख सकते हो निफ्टी 50 ने जे वाला हाई लगाया था, उसके बाद अपने हाई को तोड़ने की दोबारा से कोशिश की।
बट निफ्टी नाकामयाब रही, तो दोबारा से नो ट्रेडिंग जोन के अंदर आ गई, तो उसी तरह से अपना बिहेव करने लगी। जितना टाइम नो ट्रेडिंग जोन के अंदर मार्केट काम करेगी, वहाँ पे हमारा प्रीमियम बहुत तेज़ी से कम होगा। जो ऑप्शन बायर है उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। नो ट्रेडिंग जोन के अंदर हमने काम नहीं करना। तो मैंने तीनों की कंडीशन आपके साथ डिस्कस की। फ्लैट ओपनिंग देती है, गैप अप ओपनिंग देती है, डाउन ओपनिंग देती है। तो किसी भी कंडीशन में अगर हमारा ट्रेडिंग सेटअप सही बैठता है, तभी हमने ट्रेड करना है। थैंक यू।